Hi Army, welcome to my channel Ritika Love Te Cook, and it is a last part of the story The Strength of Love. So let's start the story. ते उसके पापा के कैबिन से निकल गई और चलने लगी अपने घर में जाने के लिए, और जंगकुक और मिस्टर किम एक दूसरे को देखे जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जितना सोचा था उससे भी कई ज़्यादा बात हाथ से निकल गई है। ते इतनी ज़्यादा टूट गई है कि उसे अभी कुछ समझाना पॉसिबल ही नहीं है, पर ऐसे ही होता गया तो ते को हमेशा के लिए खोना पड़ेगा, जो कि कोई नहीं चाहता है। तभी जंगकुक बोला, क्यों ना पापा, जो कुछ भी यहाँ हुआ है, मतलब आयु वाला बात, वो अगर ते को किसी तरह पता चल जाए तो बात बन सकती है, क्योंकि तब ते थोड़ा तो मुझ पर विश्वास करेगी, और उस समय मैं मौका देखकर ते को सच बोल दूंगा कि मैं आयु से नहीं उससे प्यार करता हूँ। तो मिस्टर किम बोले, तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, पर पहले हमें थोड़ा ते को नॉर्मल होने के लिए टाइम देना होगा और उसके प्रॉब्लम का हल निकालना होगा, क्योंकि उसके बातों से ही पता चल रहा है कि ते जहाँ पर थी वहाँ भी उसके साथ कुछ हुआ है, क्योंकि इतने सालों में तुम्हारा दिया हुआ दर्द थोड़ा भी कम होता। तुम समझ रहे हो ना जंगकुक, मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो जंगकुक बोला, हाँ, ये तो आपने सही कहा है, पर इसमें भी आपकी हेल्प चाहिए। तो मिस्टर किम बोले, कैसा हेल्प? तो जंगकुक बोला, आप कल जब घर पर शिफ्ट हो जाइएगा तब आप शांति से ते से बात कीजिएगा और जानने की कोशिश करिएगा कि उसके साथ क्या हुआ है और वो इतने साल कहाँ पर थी। तो मिस्टर किम बोले, ठीक है, पर जंगकुक, तुम अभी ते के पास जाओ और उससे बात करने का कोशिश करो। तो जंगकुक बोला, आपने सही बोला है पापा, मैं जा रहा हूँ ते के पास। फिर जंगकुक भी ते के पीछे पीछे चलने लगा, पर ते इतनी ज़्यादा खोई हुई थी कि उसे ध्यान ही नहीं था कि वो रोड में चल रही है। तभी अचानक एक कार बहुत तेज़ी से ते की ओर आने लगी। ये देखकर जंगकुक दौड़कर जाकर ते को एक झटके से वहाँ से दूर लेकर आता है और कसकर पकड़ कर रखता है, और फिर जंगकुक बोलता है, ध्यान कहाँ पर था तुम्हारा ते? अभी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? ते अब अपनी सोच से बाहर आती है और ऐसे खुद को और जंगकुक को देखती है तो एक झटके से खुद को जंगकुक से दूर कर लेती है और बोलती है, डॉक्टर जियोन, आपको ऐसे किसी को छूना नहीं चाहिए। तो जंगकुक बोलता है, हाँ, आपने सही कहा है, पर मैंने बस उसे छुआ है जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो ये सुनकर ते को लगा कि जंगकुक आयु का बात कर रहा है, इसलिए ते बोली, बहुत अच्छी बात है ये तो जंगकुक। तो जंगकुक को देखने लगा तो जंगकुक उसको देखने लगा, क्योंकि कितने दिनों बाद ते ने उसे उसके नाम से पुकारा है। तो जंगकुक खुश होकर बोला, क्या हम फिर पहले जैसे दोस्त नहीं बन सकते हैं ते? तो ते बोली, वो दोस्ती बस मेरे तरफ से थी जंगकुक, तुमने तो बस दिखावा किया था, है ना? वरना उस दिन ऐसे नहीं बोलते। तो जंगकुक बोला, मुझे पता है ते कि उस दिन सारी गलती मेरी थी और उसके लिए मुझे सज़ा भी मिल चुकी है। तो ते बोली, कैसी सज़ा जंगकुक? मैंने तो कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ। तो जंगकुक बोलता है, हाँ ते, तुमने कुछ नहीं किया, जो किया उस आयु ने किया। तो ते बोली, बहुत खुश हो ना तुम और आयु? तो जंगकुक कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी ते बोली, मैं भी खुश थी, पर शायद
मेरे किस्मत में खुशी लिखी ही नहीं है, इसलिए मेरी खुशी दुख और दर्द में बदल गई। तो जंगकुक बोला, ते। तो ते बोली, सुनकर अजीब लग रहा है ना जंगकुक, पर यही सच है। चलो छोड़ो ये सब, तुम अपने बारे में बताओ। तुम और आयु शादी कर लिए? अरे यार, मैं भी कैसा पागलों जैसा सवाल पूछ रही हूँ ना। तो जंगकुक बोला, ते तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे चले जाने के बाद यहाँ कितना कुछ हो गया है, और अब सब कुछ बदल गया है। अब मैं और आयु साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि आयु एक साइको है और वो अभी जेल के अंदर है। तो ते कहती है, अभी भी तुम्हारा मजाक करने का आदत नहीं गया है जंगकुक। अपनी वाइफ के बारे में ऐसा कौन बोलता है? और आयु तो तुम्हारी जान है, उसके बारे में ऐसा बोलकर खुद को क्यों चोट पहुंचा रहे हो? ये सब सुनकर जंगकुक समझ गया था कि ते उसका बात नहीं मानेगी। उसे पूरा सच प्रूफ के साथ दिखाना पड़ेगा। हाँ, किसी बिखरे हुए को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस इंसान का भरोसा पहले से ही टूटा हुआ है। पहले उसके भरोसे को बनाना पड़ेगा, फिर कुछ होगा। ऐसे ही ते का हाल था। तो मैंने ते को उसके घर तक छोड़ आया, क्योंकि वो अभी रास्ते में ध्यान देने के हालत में नहीं है। फिर मैं फिर से हॉस्पिटल आ गया, क्योंकि बहुत सारा काम है। और हाँ, मुझे इज्जत के साथ फिर से मेरा अधिकार मिल गया है डॉक्टर का, क्योंकि मैंने प्रूफ दे दिया था कि आयु ने मेरे पेशेंट को गलत दवा देकर मार डाला था। तो मुझे मेरी जगह वापस लौटा दिया गया। अब मैं फिर से मिस्टर किम के पास आया हूँ, और जो कुछ भी हुआ अभी ते और मेरे बीच, सब बातें मैंने उन्हें बोला। तो वो बोले, जंगकुक, हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे ठीक होते ही वो फिर से चली जाएगी। तो जंगकुक बोला, हाँ, इस बार कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि ये लास्ट मौका है ते को समझाने का। पर ये बहुत मुश्किल काम होगा, पर मुझे अपने प्यार पर विश्वास है कि ते समझ जाएगी। फिर वो दिन बीत गया। दूसरे दिन मिस्टर किम को उनके घर पर शिफ्ट किया गया, और उनके डॉक्टर होने के नाते मैं भी उनके साथ घर पर आया हूँ। पर ते मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसने तो बोल भी दिया, पापा, क्या आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है कि आप डॉक्टर जंगकुक को यहाँ पर लाए हैं? तो मिस्टर किम सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बोले कि ते, तुम खुद बहुत परेशान हो, तो फिर इतना सारा प्रेशर तुम अकेले कैसे संभालोगी? इसलिए मैंने जंगकुक को भी बुला लिया है, वो तुम्हें हेल्प कर देगा। तो ते बोली, ठीक है, आपसे कौन सकेगा बातों में। फिर ते वहाँ से चली गई, और जंगकुक और मिस्टर किम एक दूसरे को देखकर लग रहा था कि दो बच्चे हैं जो कि अपनी माँ से डांट खाकर बैठे हैं। फिर दोनों एक दूसरे की हालत देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, पर फिर दुखी होकर एक दूसरे को देखने लगे। मिस्टर किम को भी बुरा लग रहा था जंगकुक का हालत देखकर, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब सब कुछ ऊपर वालों के हाथों में है कि आगे क्या होगा। ऐसे ही पूरा 1 महीना निकल गया था, और ते को सब कुछ पता चल गया है, जो कुछ भी आयु ने किया है और जो भी जंगकुक के साथ हुआ था। पर वो सब कुछ विश्वास कर ली है, एक बात को छोड़कर, और वो बात है कि जंगकुक उससे प्यार करता है। क्योंकि ते को लगता है कि आयु ने धोखा दिया है, इस कारण जंगकुक को
ते की याद आई है, वरना जंगकुक को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि ते कहाँ पर है और किस हाल पर है। अब आप बोलेंगे कि ते को सारी सच्चाई कैसे पता चली। तो ये बात है एक वीक पहले की। जंगकुक हर वक्त ते को बोलता रहता था कि ते मुझे एक चांस दे दो, फिर से फ्रेंड बन जाओ और सब बात सुनो, और फिर सब तुम्हारे हाथों में होगा कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी कि नहीं। तो ते ये सब सुनकर परेशान होकर जंगकुक को बहुत कुछ सुना देती है और कुछ ज़्यादा ही बोल देती है, जिस कारण जंगकुक हर्ट होकर चला गया। तो मिस्टर किम से और देखा नहीं गया ये सब। फिर उन्होंने सारा सच बता दिया कि उसके जाने के बाद क्या क्या हुआ है जंगकुक के साथ, और आयु ने किस तरह से जंगकुक और उसके मॉम डैड को चोट पहुंचाई है। ये सब बातें सुनकर तो ते को मानो सदमा लग गया था, और फिर दूसरे दिन ते ने जंगकुक से माफ़ी भी मांगी अपने बिहेवियर के लिए, और जंगकुक को एक मौका दिया कि तुम मेरे फ्रेंड बन सकते हो, पर पहले जैसा नहीं, बस नॉर्मली फ्रेंड। पर जंगकुक इसी बात से खुश था कि अब ते से वो बात तो कर पाएगा, और धीरे धीरे मैं उससे समझा दूंगा कि मैं कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे, क्योंकि जो भी हो प्यार तो ते से ही करता था, क्योंकि ते ही उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी। पर आयु के कारण गलतफहमी हो गई थी, पर अब सब कुछ ठीक हो गया है। सारे धोखेबाजों की सच्चाई पता चल गया है। अब बस कैसे भी ते को समझा दूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अब ते पहले जैसे नहीं है, अभी वो सबसे बात करती है, हंसती है और जंगकुक के साथ टाइम स्पेंड भी करती है। और आज जंगकुक ने कॉफ़ी पीने के लिए पूछा तो शॉकिंगली ते ने हाँ बोल दिया, और जंगकुक के साथ कॉफ़ी शॉप जाने के लिए निकल गई। फिर दोनों एक साथ उसी कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने आए जहाँ पहले हमेशा आया करते थे। और जंगकुक तो सोचकर आया था कि आज वो जानकर रहेगा कि ते कहाँ थी इतने दिनों, और वहाँ पर क्या हुआ था उसके साथ। तो दोनों के लिए कॉफ़ी आ गई, और दोनों ने कॉफ़ी की एक एक सिप ली थी कि जंगकुक बोला, ते मेरे बारे में तो तुम्हें सब कुछ पता है, तो क्या तुम मुझे अपने बारे में नहीं बताओगी। तो ते बोली, ज़रूर, जो पूछना है पूछो। तो जंगकुक बोला, तुम 5 साल से कहाँ पर थी। तो ते बोली, एक छोटे से गांव में, जो कि एकदम कोरिया के लास्ट में लोकेटेड है। फिर जंगकुक बोला, ओह, इसी वजह से हम लोग तुम्हें ढूंढ नहीं पाए थे। तो ते हंसते हुए बोली, इसीलिए तो वहाँ पर गई थी। फिर जंगकुक पूछा, और वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि तुम कंट्री छोड़कर जाने वाली थी। तो ते कॉफ़ी पीना रोककर जंगकुक को देखने लगी। तो जंगकुक डर कर बोला, अगर तुम नहीं बोलना चाहती हो तो कोई बात नहीं है। तो ते बोली, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने में। तो जंगकुक खुश होकर बोला, तो बताओ। तो ते बोली, बहुत लंबी कहानी है, पर मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। तो जंगकुक बोला, ठीक है। फिर ते एक बहुत गहरी सांस ली, फिर बोलना शुरू किया। जब मैं यहाँ से चली गई तो उस गांव में मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। तो दूसरे दिन से ही मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था, और वहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मिला था, और मैं उससे अपना सारा बात शेयर करती थी। यहाँ तक तुमने जो मेरे साथ किया वो भी बताया था, और उसका और मेरा रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया था। पर 4 महीने बाद उसने मुझे अचानक प्रपोज़ किया। तो मैंने उस टाइम उसे कुछ नहीं कहा था, पर धीरे धीरे समझ आया, जैसे मैं तुमसे प्यार करती थी उसी तरह वो मुझसे प्यार
बहुत प्यार करता है। तो फिर और 3 महीना बाद मैंने उसे हाँ बोल दिया और उसने मुझे चौंका कर मैरिज प्रपोजल दे दिया। फिर मैंने भी सोचा कि मैं किसी एक के लिए जीवन भर बैठी तो नहीं रह सकती हूँ। इसी कारण मैंने उसे हाँ बोल दिया शादी के लिए। और फिर क्या, हम दोनों की शादी हो गई थी। ये बात सुनकर जंकुक के हाथ पांव कांपने लगे कि क्या उसकी ते की शादी हो गई है, इसका मतलब उसकी ते किसी और की है। ये सोचकर तो मानो जंकुक की धड़कन रुक गई है, पर वो अभी रिएक्ट नहीं करना चाहता था। पहले सब सुनना चाहता है, फिर ते बोलती है। पहले कुछ दिन ठीक ही बीती थी, पर धीरे धीरे जिमिन मेरे पास आना चाहता था, पर पता नहीं क्यों मैं दिल से उसे कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई और बस 2 बेस्ट फ्रेंड जैसे रहने लगे। पर कुछ दिन बाद जिमिन बदलने लगा और एक लिसा नाम की लड़की के साथ घूमने लगा और रात भर कॉल में बात करने लगा। मैंने कुछ दिन इग्नोर किया, पर बाद में उन्हें फॉलो करने लगी। तब पता चला कि जिमिन लिसा से प्यार करता है और दोनों बहुत खुश हैं साथ में। पर मुझे ये देखकर बुरा लगा कि जैसे जंकुक तुमने मुझे धोखा दिया था, उसी तरह जिमिन भी धोखा दे रहा है। पर मैं फिर भी चुप रही, क्योंकि मैंने सोचा था कि जिमिन को भी हक है अपनी खुशी के लिए किसी और को प्यार करने का। पर जिमिन और लिसा मेरी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठा रहे थे और मुझे पूरे हॉस्पिटल के सामने इंसल्ट करने लगे। और एक दिन तो हद ही हो गई, प्लान बनाने लगे कि कैसे मुझसे डाइवोर्स लेंगे। तो मैं भी अच्छे इंसान की तरह डाइवोर्स दे दी जिमिन को खुद से, फिर छोड़कर आ गई उनके अपने दुनिया में। बस इतना ही हुआ था मेरे साथ जंकुक, ज़्यादा कुछ नहीं। पर एक जगह पर एक तरह से चोट लगने के कारण थोड़ा बिखर गई थी। पर मुझे खुद को संभालना आता है, या फिर बोल सकते हो सीख गई हूँ। तो बस ख़त्म मेरी दुख भरी कहानी। फिर मैं जंकुक की ओर देखी तो मैं दंग रह गई, क्योंकि उसने रोते रोते अपना हाल बुरा बना लिया था। तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तो उसने मुझे हग कर लिया और बोलने लगा, इतना ज़्यादा प्यार करती हो तुम मुझसे, ये शादी होने के बाद भी मुझे से प्यार करती थी। इतनी अच्छी क्यों हो तुम ते, बोलो। पर ऐसे भी तो हो सकता है कि जैसे मैं अभी समझ गया हूँ कि तुम कितनी ज़्यादा कीमती हो मेरे लिए, वैसे अगर जिमिन आया तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूँगी। तो ते हंसने लगी। अच्छा जंकुक, एक बात बोलो, तुम्हें कब इतना ज़्यादा प्यार हो गया मुझसे? तो जंकुक बोला, जब से प्यार को समझा है तब से बस तुम्ही से प्यार किया है, पर पहचानने में गलती कर दी थी तो तुम मुझसे दूर हो गई थी। तो ते बोली, क्या? तो जंकुक बोला, याद है मैंने कहा था कि आयु मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है? तो ते बोली, हाँ पता है। तो जंकुक बोला, नहीं ते, असली चाइल्डहुड फ्रेंड तुम हो, आयु नहीं। उसने तो बस मुझसे बदला लेने के लिए मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड सच कर आई थी, नकली चाइल्डहुड फ्रेंड बनकर। तो ते शौक होकर जंकुक को बोली, इसका मतलब तुम कुकी हो? तो जंकुक हंसकर बोला, हाँ ते, मैं ही हूँ कुकी। ये सुनकर दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया और ते ने जंकुक को मारते हुए कहा, तो पहले क्यों नहीं बोला कि तुम ही कुकी हो? तब मैं अपने इस प्यारे से खरगोश के बच्चे से गुस्सा नहीं होती। तो जंकुक बोला, इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया है? तो ते बोली,
माफ़ तो मैंने उसी दिन कर दिया था जब मुझे सारी सच्चाई पता चली थी, पर तुमने मुझे बहुत दर्द पहुंचाया है, इसलिए मैं भी तुम्हें थोड़ा पनिश कर रही थी। तो जंगकुक ने कहा, क्या तुम अब भी उतनी ही नॉटी होते? तो ते बोली, पर ये करना ज़रूरी था, वरना समझ कैसे आता कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो या नहीं। तो जंगकुक ने ते को टाइटली हग करके बोला, तुम्हें पता भी है, मेरी तो जान ही निकल गई थी तुम्हारी शादी की बात सुनकर कि मैंने अपने ते को खो दिया है। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे ते, बहुत ज़्यादा। फिर ते बोली, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ तुमसे कुकी। फिर सीन चेंज होकर आता है 5 साल बाद, जहाँ पर ते, जंगकुक और उनकी 3 साल की बेटी जिसका नाम है ते कुकी, वो सब बहुत खुश है और इतने सारे दुखों के बाद अब उनके ज़िंदगी में खुशियाँ आई है। तो ऐसे ही खुश रहें सच्चे प्यार करने वाले हमेशा, और एक साथ रहें ते कुक फॉर एवर। तो आर्मी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर मारिएगा, क्योंकि चाहे कितनी भी कोशिश करूँ पर थोड़ा बहुत आवाज़ आ ही जाती है। और सब्सक्राइब माय चैनल टू सपोर्ट मी, एंड बाय बाय आर्मी, एंड टेक केयर।